9th क्लास की मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा चैप्टर आज हम लोग करेंगे। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने कल देखा था इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब क्या था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि अगर कोई दो कार्ड हैं किसी भी सर्किल की, तो वो सेंटर पे क्या करती हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। मान लिया हमारे पास क्या था, कोई दो कार्ड हैं। मान लिया कार्ड ये ए बी है और दूसरी कार्ड सी डी है और सर्किल का कोई सेंटर ओ है। तो ये दोनों कार्ड जो सेंटर पे एंगल बनाती हैं वो इक्वल बनाती हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी सर्किल में, कि ये जो एंगल बनेगा और इस कार्ड सी डी कार्ड के थ्रू जो एंगल सर्किल पे बनेगा सेंटर पे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये एंगल एंगल वन एंड एंगल टू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब ए बी इक्वल होगा सी डी के। ये फर्स्ट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी कि किसी भी सर्किल की अगर दो कार्ड आपस में इक्वल हैं तो उनके सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसी का जस्ट अपोजिट सेकंड थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर किसी भी सर्किल के सेंटर पे दो कार्ड इक्वल एंगल बनाती हैं तो वो दोनों कार्ड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब दूसरी थ्योरम क्या कह रही थी कि कोई भी सर्किल है हमारे पास, कोई भी सर्किल है और कोई दो कार्ड ए बी एंड सी डी हैं, ए बी सी डी हैं और ये दोनों कार्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। ये सेंटर है हमारा ओ और ये दोनों कार्ड अगर आपस में ये एंगल यानी एंगल वन एंगल टू, अगर एंगल वन इक्वल है एंगल टू के, तो हम कह सकते थे कि हमारी दोनों कार्ड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ये थ्योरम हम लोगों ने दो फर्स्ट क्लास के सर्किल में पढ़ चुके हैं। इसी पे बेस्ड दो एक्सरसाइज हमने 9.1 की थी, उसमें दो ही थ्योरम ही दोनों दो ही क्वेश्चन थे। दोनों एक क्वेश्चन इस थ्योरम पे बेस्ड था, दूसरा क्वेश्चन सेकंड थ्योरम पे बेस्ड था। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस क्लास में हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे क्या है। ठीक है, पहला है तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कार्ड। मतलब कोई भी हमारे पास, मतलब इसको देखने से पहले हम थोड़ा और लाइन के बारे में और किसी पॉइंट से, अगर हमारे पास कोई लाइन ए बी है, सपोज करो ए बी हमारे पास एक लाइन है, कोई पॉइंट हमारे पास पी है। अगर हमसे कहा जाए कि इस पॉइंट पी से इस लाइन ए बी पे लाइन आप खींचिए, तो हम कितनी लाइन ए से ये लाइन एक खींच सकते हैं, एक लाइन ये खींच सकते हैं। इसी तरीके से हम पॉइंट पे, मतलब ए बी लाइन है तो उस पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट से हम ऐसे लाइन खींच सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं अगर, लेकिन अब हमसे ये पूछा जाए कि पॉइंट पी से ए बी की मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस वाली लाइन क्या होगी, वो लाइन जो लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर बना रही होगी वो लाइन क्या होगी, लीस्ट डिस्टेंस होगी। मान लिया वो पॉइंट कोई एम है, तो किसी पॉइंट पी से अगर किसी लाइन एम पे हम कोई परपेंडिकुलर डालें तो वो पॉइंट क्या होगा, वो उसकी लीस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, इसी पे बेस्ड हम लोग इस सर्किल में इस क्लास में देखते हैं क्या है। कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कार्ड। मतलब हमारे पास कोई एक सर्किल है, ये हमारे पास सर्किल है, सर्किल से कह रहा है किसी भी कार्ड पे हम परपेंडिकुलर हमें डालना है। ये कोई ए बी एक कार्ड हो गई हमारे पास, ए बी कार्ड है, कोई सर्किल है जिसका सेंटर ओ है। इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालना है कि मतलब लीस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब ये हम परपेंडिकुलर डालें जो इस पे 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये मान लेते हैं हम एम है। तो ये परपेंडिकुलर ओ एम क्या होगी, ओ एम
ए बी लाइन पे ओ से एक लीस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये हम कह सकते हैं अगर ये क्या है परपेंडिकुलर है। अगर तो अब हम देखें ये परपेंडिकुलर है, और अगर अब हम इसको ओ को ए बी से मिला दें और ओ को बी से मिला दें, तो हमारे पास क्या बन गया, ये एक ट्रेंगल, एक ये बन गया, एक ट्रेंगल ये बन गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल होंगी ओ बी के। क्यों? क्योंकि अगर कोई ओ एक सर्किल है तो ओ ए एंड ओ बी ये रेडियस है आपकी सर्किल की। ठीक है, तो ये इक्वल होंगी हमेशा। ओ ए और ओ एम क्या है, ओ एम कॉमन है आपका, ओ एम क्या है, कॉमन है, दोनों सर्किल में कॉमन है। और ये क्या 90, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या 90 एंगल बना रही है, यानी कि ये भी 90, यानी ये एंगल दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एम बी के, दोनों क्या है 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है कि ओ एम जो है हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। अगर ये ऐसे हम लिखते हैं कि ओ एम क्या है परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पे। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अब हम इस बेसिस पे इन मतलब इतनी इंफॉर्मेशन से अब हम इसमें दो तीन थ्योरम है उनको पढ़ेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। ठीक है, मतलब ये कोई कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्किल है, ये सर्किल है और कोई सेंटर जिसका ओ है और एक कार्ड हमारे पास ए बी है, ए बी एक हमने ये कार्ड मान ली। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कार्ड, कार्ड ए बी हो गई, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी अगर ये पॉइंट एम है तो एम ए इक्वल होगा एम बी की, ये हमको प्रूव करना है। ये हम प्रूव कैसे करेंगे, अगर हम ओ को ए से मिला दें और ओ को बी से मिला दें तो क्या होगा, ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी में ओ ए क्या है आपका, ओ ए इक्वल है ओ बी के। क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल होंगी। ठीक है, और क्या है ओ एम इक्वल है ओ एम के, मतलब ओ एम इक्वल है ओ एम के, ओ ए इक्वल है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड की हम बात करते हैं। जब दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंस प्रूव करना होता है तो उनमें साइड और एंगल हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो ओ एम इक्वल है ओ एम के, ये क्या है कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में आपके कॉमन हो गए। और एंगल ओ एम ए इक्वल हो गया एंगल ओ एम बी के, दोनों 90 डिग्री हैं, बहुत 90 डिग्री हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एम ए जो है ये क्या है कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ओ एम बी के। ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंस हैं, किस रूल से कॉन्ग्रेंस हैं, बाई साइड एंगल साइड रूल से, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रेंस हो गए। अगर कोई भी दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रेंस प्रूव कर ले जाते हैं तो बाई सीपीसीटी रूल, सीपीसीटी रूल क्या है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, यानी कि बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस
ट्रेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं यानी कि मतलब है कि हमारा एम ए इक्वल होगा एम बी के। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये फर्स्ट थ्योरम हो गई। इसी तरीके से हम मतलब कॉन्ग्रेंस प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो ट्रेंगल चैप्टर है 9th क्लास का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखना है। इसके बाद हम दूसरी थ्योरम देखेंगे। दूसरी थ्योरम क्या कह रही, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कार्ड इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। मतलब उसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। जो परपेंडिकुलर हम कार्ड के पे सेंटर से डाल रहे हैं वो कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूव करो कि जो वो क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कार्ड। मतलब एक लाइन हम कार्ड सर्किल के सेंटर से उसके कार्ड पे इस तरीके से डालते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमारे पास सर्किल है, ये हमारे पास एक ए बी कार्ड है, वो क्या है, सेंटर है। ये लाइन है ड्रा कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि ये हम बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये हमें इस बार ये क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एम ए आपका इक्वल है एम बी के। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये दोनों साइड, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी हम प्रूव कर दें कि एंगल जो हमारा ओ एम ए इक्वल है 90 डिग्री के। और इसी को हम ले सकते हैं ओ एम बी। ठीक है, ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सेम हम एक ट्रेंगल बनाएंगे, उन ट्रेंगलों को आपस में क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे बाय सीपीसीटी रूल। वो करस्पेंडिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम ए को ओ से मिला दें और ओ को क्या करें, बी से मिला दें। ये हमारे पास दो ट्रेंगल बन गए, ट्रेंगल ओ एम ए एंड ट्रेंगल ओ एम बी। हम कह सकते हैं इन ट्रेंगल ओ एम ए एंड ट्रेंगल ओ एम बी में क्या है, क्या हमें दिया क्या हुआ है, एम ए इक्वल है एम बी। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। और ओ एम इक्वल है ओ एम के, क्योंकि ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। और क्या है कि ओ ए इक्वल है ओ बी के, क्यों इक्वल है कि रेडियस ऑफ द सर्किल है। रेडियस ऑफ द सर्किल आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेडियस ऑफ सर्किल है। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल क्या हो गए, कांग्रेस हो गए। यानी कि ट्रेंगल ओ एम ए क्या हो गए, कांग्रेस हो गए ट्रेंगल ओ एम बी के। किस रूल से, बाई तीनों साइड रूल से हमने प्रूव किया है। तो साइड 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 रूल से क्या हो गए, ट्रेंगल ये कांग्रेस हो गए। अगर ये ट्रेंगल कांग्रेस है तो बाई सी पी सी टी हम कह सकते हैं कि उनके करस्पेंडिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल इक्वल होंगे यानी कि एंगल ओ एम ए इक्वल होगा एंगल ओ एम बी के। ये एंगल आपस में इक्वल है। लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते हो कि ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी क्या है, एक लाइन है, ए बी एक लाइन है और ओ एम क्या है, एक रे है जो उसको बाइसेक्ट कर रही। तो अगर इसको हम एंगल 1 माना है, इसको एंगल 2 माना है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले
एक लाइन पे बनने वाले एंगल क्या होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल इसको हमने एंगल 1 नाम दिया है, इसको एंगल 2 नाम दिया है। तो ये हमारे एंगल 1 एंड 2 आपस में क्या है इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स हो गया एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिवाइड बाई 2। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल 1 90 डिग्री है, एंगल 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया कि अब किसी भी सर्किल के कार्ड पे अगर हम लाइन ड्रा करें, अगर वो उसको बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन कार्ड के पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये हमारा थर्ड थ्योरम हो गई। नेक्स्ट हम इसमें क्या है नेक्स्ट देखते हैं इक्वल कार्ड एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्या है कि अगर कोई भी सर्किल है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास एक सर्किल है, इक्वल कार्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये क्या हो गया सेंटर हो गया हमारे पास ओ, और ये क्या है कह रहा है इक्वल कार्ड है। ये कार्ड क्या है ए बी है और दूसरी कार्ड क्या है सी डी है। तो क्या कह रहा है इक्वल कार्ड एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मतलब ये डिस्टेंस एक m हो गई और o से इस पे डिस्टेंस सी डी पे ये हमारे पास n हो गई। ठीक है, तो o n और o m ये हम इनके बारे में रिलेशन पढ़ना है, यानी कि इक्वल कार्ड्स ए बी क्या है ए बी इक्वल है सी डी के। इक्वल कार्ड एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मतलब ओ एम एंड ओ एन, इन क्या हमको इसमें क्या रिलेशन है इसको हमें पढ़ना है। तो ये इतनी बात तो समझ आ गई कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट में अभी थ्योरम के रूप में है, उसमें हम इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल और ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ रहे हो, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सेम इन शेप एंड साइज। तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब एक दो सर्किल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे जब उनकी रेडियस क्या होंगी सेम होंगी। रेडियस सेम होंगी मतलब एक सर्किल हमारे पास ये है, अगर इसकी रेडियस क्या है अगर इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर मान लिया है और दूसरा सर्किल है हमारे पास कोई दूसरा सर्किल है और उसकी भी रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो सर्किल 1 और सर्किल 2 क्या होंगे ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब इसकी इमेज को हम उठा के अगर इस पे इम्पोज करें तो इसको पूरी तरीके से ढक लेगा। ठीक है, तो इस इमेज को हम क्या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल और ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब दो कार्ड है हमारे पास, इसको देखते हैं। दो इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल ये हमारे पास इक्वल कार्ड मतलब हमने कोई दो कार्ड ले लिया, एक कार्ड ए बी ले लिया और दूसरी कार्ड हमने सी डी ले लिया। ये क्या कह रहा है इक्वल कार्ड, यानी कि ए बी इक्वल है सी डी के। ठीक है, एक तो बात इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल और ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल, यानी कि अगर हम कोई इसी तरीके से दो सर्किल ले लें जो कॉन्ग्रुएंस हो, यानी एक सर्किल ये ले लिया हमने और दूसरा सर्किल ये ले लिया। ये दोनों सर्किल क्या हैं आपस में ये दोनों सर्किल क्या हैं आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, यानी इसकी कोई कार्ड ये ए बी है और इस सर्किल की कार्ड क्या है ये सी डी है। ठीक है, इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल और ए दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल की दो कार्ड। इसमें भी क्या है ये भी दोनों ए बी इक्वल टू सी डी ये भी है। ठीक है,
आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंस मतलब ये हमारे पास कोई सेंटर है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये कोई पॉइंट एम है, इस पे हमने कोई पॉइंट डाला, ये पॉइंट हमारे पास एन है, तो हमें बता रहा है कि ओ एम इक्वल है ओ एन के। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। इसका कोई सेंटर अगर ओ है, ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल की हम बात कर रहे हैं, इसका कोई सेंटर ओ डैश है, अगर हम इस पे कोई परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये कोई हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये एन है, और ओ डैश इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये एम है, तो ये हमें कह रहा है कि ओ एम इक्वल है ओ डैश एन के। ये क्या कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब डिस्टेंस से सेंटर से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये हमको प्रूव करना है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करने का सेम वही तरीका है, हम दो एक इसमें ट्रेंगल बनाएंगे और उन ट्रेंगलों को ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों ट्रेंगल क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरस्पेंडिंग पार्ट से उसकी अदर भी साइड या एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एक ट्रेंगल इसमें ये बना लेते हैं ओ एन बी, एक ट्रेंगल ये बना लिया, और इसमें हमने बना लिया ओ एम डी। ठीक है, एक ट्रेंगल हमने ये बना लिया। तो अब हम इसमें देखेंगे इन ट्रेंगल ओ एन बी में एंड ट्रेंगल ओ एम डी में। ठीक है, इसमें क्या है, अब ये तो हम कह सकते हैं कि ओ एम एंड ओ डी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, ओ बी एंड ओ डी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। और क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी डी क्या है, इक्वल है, ए बी एंड सी डी इक्वल है। और ये हमने इस पे क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है। अगर ये हमने परपेंडिकुलर डाला है तो ये बाइसेक्ट करेगी इसको। ठीक है, बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल सी डी, तो इसको हम 1/2 कर दें, 1/2 कर दें, यानी हमने इसको क्या कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है। तो ये हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, एन बी इक्वल हो जाएगा एम डी के। ये समझ में आया कि ये ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, ये कह रहा है इक्वल कार्ड है, और ये हमें इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये कह रहा है, तो हमें प्रूव करना है। तो हम क्या कैसे प्रूव करेंगे, मतलब वो पॉइंट से सेंटर से उस पॉइंट पे हम लाइन ड्रा करेंगे जो उसके मिनिमम डिस्टेंस पे हो। मिनिमम डिस्टेंस पे ड्रा करने के लिए क्या करते हैं, उस पे हम परपेंडिकुलर होता है वो पॉइंट, यानी ये एन पॉइंट और एम पॉइंट ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं ए बी पे एंड सी डी पे, यानी ए बी इक्वल सी डी हो गया, परपेंडिकुलर जो होता है सेंटर से कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है सी डी के, यानी एन बी इक्वल हो गया है एम डी के। यानी हमने ये प्रूव कर दिया, ये इक्वल कर दिया, और ये इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए, और ये इक्वल हो गए, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। अगर हम एंगल इसको 1 नाम दे दें, या हम एंगल बोल दें ओ एन बी इक्वल है एंगल ओ एम डी के, दोनों क्या है 90 डिग्री है। अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। ट्रेंगल ओ एन बी एंड ट्रेंगल ओ एम डी क्या होंगे, आपस में क्या हो गए, ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। किस रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो बाय सी पी सी टी रूल से हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ओ एन इक्वल होंगे ओ एम के। ठीक है, ओ एम के क्या होगा, ओ एन मतलब जो ये सेंटर से लाइन ड्रा की गई है ये इक्वी डिस्टेंस है। इसी तरीके से
इसमें ही प्रूव कर सकते हैं। इसमें अगर देखना चाहें इस तरीके से तो इसमें भी देख लेते हैं। अब इसी तरीके से हम ये दो कॉन्ग्रेंस सर्किल हैं, इसमें हम देख लेते हैं। ओ को क्या करते हैं, ओ को ए से मिला देते हैं और ओ को इधर ओ डैश को क्या कर देते हैं, सी से मिला देते हैं। तो ये हमारे पास दो ट्रेंगल हो गए, ट्रेंगल ओ ए एम एंड ट्रेंगल ओ डैश सी एन। ओ डैश सी एन में क्या है, ओ ए इक्वल है आपका ओ डैश सी के, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक है, रेडियस ऑफ कांग्रेस सर्किल कह सकते हैं। रेडियस ऑफ कांग्रेस सर्किल है इक्वल, हो ये दोनों सर्किल आपस में कांग्रेंट है तो रेडियस इक्वल होनी ही पड़ेगी। ठीक है, इक्वल है और हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल है सी डी की। ए बी इक्वल सी डी के है और ये क्या है, हमने पॉइंट पे लाइन ड्रा की, यानी इसको हम अगर 1/2 कर दें, इसको हम 1/2 कर दें तो ये क्या 1/2 इसका क्या होगा, यानी ए एम इक्वल टू सी एन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, 90 डिग्री होंगे, यानी एंगल ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ डैश एन सी के। ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ओ ए एम कॉन्ग्रेंस है ट्रेंगल ओ डैश सी एन के। अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस हैं बाई साइड एंगल साइड रूल से, तो हम बाई सी पी सी टी रूल से कह सकते हैं कि ओ एम इक्वल है ओ डैश एन के। मतलब दो कॉन्ग्रेंट सर्किल हैं और उनकी दो कार्ड आपस में इक्वल हैं, तो कार्ड इक्वल आपस में इक्वल हैं तो उनकी डिस्टेंस सेंटर से क्या होगी, इक्वल होगी। इस थ्योरम का सिंपल यही मतलब है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कार्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, मतलब जस्ट उसका अपोजिट है। मतलब कार्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, वही हमारे पास एक सर्किल है, ये कह रहा है ये सर्किल है हमारे पास और दो कार्ड हैं जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। उसमें क्या कह रहा था कि हमें प्रूव करना था लास्ट वाले में, ये हमारे पास एक सेंटर है, सेंटर वो है, ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी ये हमारे पास कोई पॉइंट एम है और इस कार्ड पे कोई पॉइंट एन है। तो ये कह रहा है कि जो ओ एम है वो ओ एन के क्या है, इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है, आर इक्वल लेंथ, मतलब ये दोनों कार्ड क्या होंगे, अगर हम इसको ए बी नाम दे दें, इसको सी डी नाम दे दें, तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी आपका इक्वल है सी डी के क्या है, इक्वल है। ये हमको प्रूव करना है। सिंपल, हम कैसे प्रूव करेंगे, कांग्रेस प्रूव करके। कांग्रेस प्रूव करेंगे तो हम इसमें पहले ट्रेंगल बना लेंगे। एक ट्रेंगल हमने ये बना लिया, एक ट्रेंगल ये बना लिया और दूसरा ट्रेंगल हमने ये बना लिया। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो गए, ओ ए एम इन ट्रेंगल ओ ए एम एंड ट्रेंगल ओ सी एन में ओ एम इक्वल है ओ एन के, ये क्या है तुमको दिया हुआ है। ठीक है, एंड ओ ए इक्वल है ओ सी के, रेडियस ऑफ सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल है इक्वल होगी। और क्या कह रहा है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है।
ठीक है, हमने परपेंडिकुलर खींचा है, तो ये एंगल ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एन सी के, दोनों 90 डिग्री हैं। तो ये क्या हो गया, कांग्रेंस प्रूफ हो गया, यानी कि ट्रायंगल ओ ओ एम कांग्रेंस है ट्रायंगल ओ सी एन के बाई साइड एंगल साइड रूल से। भाई साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गए, ट्रायंगल कांग्रेंस हो गए। तो हम क्या सकते हैं, बाई सी पी सी टी रूल से हम कहेंगे कि ए एम इक्वल होंगी सी एन के, ए एम सी एन के क्या होंगी, ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किसके हो जाएगी, ए बी के इक्वल और ये सी डी, यानी कि ए एम इक्वल है आपका एम बी के, और इधर सी एन इक्वल होगा एन डी के, एन डी के दोनों के इक्वल होगा, यानी सी एन ये प्लस सी एन कर दो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, ये भी इक्वल हो गया सी डी के। तो यही क्या कह रहा है कि कार्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, मतलब कोई हमारे पास सर्किल है, कोई हमारे पास सिंपल सिंपल इसको समझो। सिंपल क्या मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है कि कार्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब कोई हमारे पास अगर सर्किल है और उसमें कोई कोई भी कार्ड, मतलब एक या मतलब दो ही नहीं, कितने भी, ये ए बी सी डी ई एफ, और ये सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इसकी डिस्टेंस ये ए बी सी डी ई एफ, और ये सभी क्या है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अगर ये सभी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, ये सेंटर एम है, ये अगर पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है, ये पॉइंट कोई एफ है या जी है, एफ हो चुका है, तो अगर ये क्या कह रहा है कि पी इक्वल कार्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब किसी भी सर्किल में वो कार्ड जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी ओ एम आपका इक्वल है ओ एन के, इक्वल है ओ जी के। अगर किसी भी सर्किल की कार्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो वो कार्ड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि ए बी आपका इक्वल होगा सी डी के, इक्वल होगा ई एफ के। ठीक है, ये इस थ्योरम का सही सही मतलब है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो लास्ट वाला हमने देखा था, लास्ट वाले में क्या था, इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल और कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब अगर उसका जस्ट अपोजिट, मतलब किसी भी सर्किल में अगर दो कार्ड इक्वल हैं, दो कार्ड इक्वल हैं, तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। अगर मतलब ये हमारे पास कोई एक सर्किल है, कोई भी ये हमारे पास एक सर्किल है, उसमें कई भी सारी अगर इस तरीके से कार्ड हैं, कोई भी कार्ड इस तरीके से हैं, और ये सभी क्या हैं, इक्वल हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये सभी क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस ये सेम होगी, ओ से इस लाइन पे हमने अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये लाइन ये इस लाइन की इक्वल होगी, इस पे हमने इस पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये भी लाइन इस लाइन की इक्वल होगी, इस लाइन से अगर हम इस लाइन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये भी लाइन, ये आपस में सारी लाइन क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये इस क्लास पे हम इतने रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।